सिद्धेभ्यः प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरा भरा प्रांत हरियाणा और हरियाणा का प्रवेश द्वार सोनीपत जिला राई तहसील असावर प्रोग्राम सोनीपत में प्रवेश हरियाणा में प्रवेश करते प्रथम तीर्थ जो है लघु संवेश शिखर चौकड़ा कुंड पारसनाम जिलानगर में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज का वह पावन दिन वह पुनीत दिन वह 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस। यह देश जिसे हम भारत देश कहते हैं, यह भारत देश
जैन धर्म के वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत के नाम से यह भारत देश है। और ये भारत देश हमारा गौरवशाली देश है, समृद्धशाली देश है। बोले पूरे विश्व में लगभग, आशीष भाई, लगभग 200 देश हैं। कितने हैं? लगभग 200 देश हैं। उन 200 देशों में केवल एक भारत देश ऐसा है। भारत देश एक ऐसा देश है जिसको भारत माता की संज्ञा है। भारत देश एक ऐसा देश है 200 में जिसको भारत माता की संज्ञा है। बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि कितने सारे देश हैं। लेकिन किसी भी देश को माता की संज्ञा नहीं है। यदि किसी देश को माता की संज्ञा है तो वो भारत माता की संज्ञा है। क्यों? क्यों निखिल भाई, क्यों? क्योंकि इस भारत देश में ही जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, भूत में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य में अनंत होंगे और वर्तमान में 24 हुए। उन सभी तीर्थंकरों का जन्म भारत में हुआ था, हुआ है और आगे भी होगा। जैन धर्म कहता है कि अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हो चुके, सिद्ध बन चुके हैं। उन सभी सिद्ध भगवंतों का, अरहंतों का, या यूं कहें पांचों परमेष्टियों का ध्रुव, पांचों परमेष्टियों का जो जन्म जो हुआ है वो सब भारत में हुआ है। जैन धर्म में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन सब का जन्म भी भारत में हुआ है। जैन धर्म के अलावा जितने भी संप्रदाय हैं, प्रेम जी, जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी आदि जितने भी हैं, उन सभी के जो अनुयायी हैं या उनके जो प्रचारक हुए या संस्थापक हुए, प्रवर्तक हुए, उन सभी का जन्म जो है इस भारत में हुआ। सभी संप्रदाय के जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, उन सबका जन्म जो है भारत में हुआ। इसलिए भारत देश हमारा भारत माता के नाम से जाता है। भारत यह महान माना जाता है। आचार्य धरसेन स्वामी हुए जिन्होंने सदखंडागम आदि ग्रंथ लिखा, अथवा जिन्होंने विश्वलोचन कोश लिखा, ये सिद्धांत कोश है, जिन्हें सिद्धांत कोश, या और भी बहुत सारे कोश हैं। ऐसी आचार्य धरसेन स्वामी ने विश्वलोचन मतलब विश्व को देखने वाला, विश्व को समझने वाला, ऐसा उन्होंने वह शब्द कोश लिखा।
और उस शब्दकोश में तरुण भाई पृष्ठ 422 नंबर पे एक श्लोक, 2 श्लोक दिए जो मैंने अभी पढ़े थे मंगलाचरण में। भारतम प्रिय राष्ट्रम, भारतम हितकारकम। बोले सभी देशों में यदि कोई देश प्रिय देश है, कौन सा? सभी देशों में यदि कोई प्रिय देश है तो वह कौन सा देश है? भारतम प्रिय राष्ट्रम। वह देशों में वह प्रिय देश है तो वह भारत देश है। और आप सभी जानते हैं एक भारत देश ऐसा है जिस भारत देश में सभी को शरण मिलती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे जैन हो, जितने भी लोग उन सबको शरण मिलती है। अथवा किसी भी देश का व्यक्ति आ जाए, उस सभी के देश के व्यक्ति को यहाँ पर शरण मिलती है। और जितने भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि कोई भी आते हैं, उन सबका जो है वह हित करने वाला है। आप देखिए विदेशों में क्या उत्पन्न होता है? कुछ भी नहीं। बोले हमारे देश से ही सारा अनाज, श्यामलाल जी, सारा अनाज जो है कहाँ से जा रहा है? चाहे वो गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जितनी भी जो है चावल है, वो सब कहाँ से जा रहा है? भारत से जा रहा है। चीनी, गुड़ आदि है, वो कहाँ से जा रहा है? वो सब इस देश से जा रहा है। जितने भी जो मसाले हैं, जितने भी फल फ्रूट, चाहे वो अंगूर, सेब, नारंगी आदि, नाशपाती, जितने भी केला, इस अंगूर आदि जितने भी, वो सब कहाँ से जाते हैं? इस देश से जाते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, उन सब का जो है क्या होता है? निर्यात यहाँ से, वह भारत से सभी जाते हैं। यहाँ तक कि जितने भी कपड़े आदि हैं, क्या कपड़े आदि हैं आशीष भाई, तो मॉल में जाते हो, ब्रांडेड जो लाते हो ना कपड़े, वो सब कहाँ से गए? वो सारे जो कपड़े भारत से गए और वहाँ उनका जो है ठप्पा लग गया, ब्रांड लग गया और वहाँ से आ गया। जो यहाँ से 10 रुपए में गया था और कोई ठप्पा लग के आ गया तो आप 1000 रुपए का उसका ले रहे हो। क्या? जितनी भी जो चीजें हैं सारी, चाहे वो इलेक्ट्रिक सामान हो, चाहे कोई भी सामान हो, खाने पीने ओढ़ने आदि हर चीज का जो सामान, पढ़ते ना, मेरे देश की नग देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। क्या? ये देश की ऐसी धरती है, इसमें अनाज सारे होते हैं, सोना भी जो है उत्पन्न होता है तो इस देश में होता है, हीरा मोती आदि जो भी रत्न हैं वो सारे उत्पन्न होते हैं तो देश में होते हैं। किसमें होते हैं? इस देश में। और यह देश केवल उस सामग्री को अपने पास ही नहीं रखता है, सभी पूरे विश्व के लोगों को वह सामान भेजता है जिससे सभी का हित हो। कायदे से यदि बोले यहाँ पानी भी जाता है, पानी भी जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में जा रहा हो, चाहे नेपाल में जा रहा हो, जहाँ भी जा रहा है, वो पानी भी जा रहा है तो भारत की नदियों से जा रहा है। क्या से जा रहा है? भारत की नदियों से जा रहा है। इसलिए भारतम हितकारकम, ये भारत जो है पूरे विश्व का हित करता है। और ये आज से नहीं कर रहा है, सनातन से, अनादिकाल से करता है। आपको पता हो वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर
जिनका तृतीय काल में जन्म हुआ, भोग भूमि काल में जन्म हुआ, जहाँ कल्प वृक्ष होते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे कल्प वृक्षों ने फल देना बंद किया, जनता में हाहाकार मचने लगी, कैसे हम आजीविका चलाएं? तो उस आजीविका को चलाने के लिए कैसे हम अपने पेट को भरें, कैसे हम अपने शरीर को ढाकें, कैसे हम अपनी रक्षा करें, ये सब किसने बताया? किसने बताया? किसने? ऋषभदेव ने, राजा ऋषभदेव ने। जितनी भी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो किसने बताई? राजा ऋषभदेव ने, जिन्होंने 3 वर्ण की रचना की, 3 वर्ण की व्यवस्था करी। व्यापार कौन करेगा? प्रेम जी, व्यापार कौन करेगा? जितने भी वैश्य लोग हैं वो व्यापार करेंगे, तो वैश्य वर्ण की उन्होंने रचना की। पूजा पाठ कौन करेगा? कौन महाव्रतों को धारण किए गया? कौन धर्म को आगे बढ़ाएगा? तो ब्राह्मण। अभी सुबह स्वाध्याय चल रहा था, बोले ब्राह्मण कौन? दिगंबर मुनिराज। कौन? दिगंबर मुनिराज जो है वो सच्चे ब्राह्मण। क्यों? ब्रह्मीश आत्मा, और रण माने जो है रमण करना, जो आत्मा में रमण करते हैं वो ही सच्चे ब्राह्मण होते हैं। और वो कौन होते हैं? वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने जो है क्या किया था? उस ब्राह्मण वर्ण की रचना की। कौन देश की रक्षा करेगा? कौन समाज की रक्षा करेगा? कौन धर्म की रक्षा करेगा? कौन प्रजा की रक्षा करेगा? उसके लिए क्षत्रिय वर्ण, किसकी? क्षत्रिय वर्ण की रक्षा करी। और उन्हें पता था कि आने वाले लोग आप जैसे लोग होंगे जो क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे और कचरा फैलाएंगे, कहीं भी थूक देंगे, कहीं भी सुसु कर देंगे, कहीं भी पोटी कर देंगे। तो उनकी कौन सफाई करे? तो उसके लिए उन्होंने पहले ही चतुर्थ काल में, तृतीय काल में, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व उन्होंने सूत्रों की व्यवस्था कर दी कि ये सफाई करेंगे। क्या करेंगे? सफाई करेंगे। ये व्यवस्था किसने दी? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। हम कैसे अपनी आजीविका चलाएं? तो उसके लिए उन्होंने 6 कर्म बताए। क्या बताए? 6 कर्म: असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला। ये सब क्या है? ये बाड़े जो काम कर रहे हैं लकड़ी का, कोई लोहे का, कोई सोने का, कोई पत्थर का, कोई आदि, क्या किसने सिखाया? ये शिल्प कला। कोई चित्र बनाते हैं, पीयूष आज वो जमाना आ गया तो मोबाइल से क्या MI क्या है, MI से तुषार कंप्यूटर से आदमी बना देता है। पहले किसने बनाए? जो डिजाइन कौन बनाता था? ये हाथ से पेंटर लोग, कला जो क्या होते हैं, पेंटर होते थे, वो बनाते थे। आज तुम जो 1 मिनट बना देते हो, हैं? वो डाल दिया, वो बन के आ गया। ये सब किसने सिखाया? बोले कंप्यूटर किसने बनाया? बोले मनुष्य ने बनाया। मनुष्य। लाइट किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। और ये सब देश में ही हुए हैं, विदेश में नहीं हुए। तो इसलिए भारतम प्रिय राष्ट्रम, ये भारत देश प्रिय है। और भारतम हितकारकम, बोले भारत जो है सभी का हित करता है। भारताय नमः तस्मै, ऐसे उस भारत को नमस्कार हो जिसमें तीर्थंकर जन्म होते हैं, जिनमें जो है ऋषि मुनि पंच परमेष्ठी का जन्म होता है, जहाँ चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र, नारायण, पृथ्वीनारायण, कुलकर आदि जो 63 चलाता
और 169 महापुरुष होते हैं, ऐसे उस भारत को जो है भारताय नमः तस्मै यत्र में पूर्वजा स्था। और ऐसा आश्चर्य नहीं है, ये सब पूर्व से ही, पहले भी चक्रवर्ती हुए, पहले भी तीर्थंकर हुए, पहले भी ऋषि मुनि हुए हैं, ये सब हमारे अनादि काल से चला। और क्या है इस भारत में, इतना ही नहीं तुषार भाई, उत्तरम तत् समुद्र से, बोले उत्तर दिशा में जाइए, समुद्र है। क्या है? समुद्र है। हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, और दक्षिण में क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? उत्तर में समुद्र है तो क्या है? दक्षिण में हिमालय है। तद वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति, ऐसा वह जो वर्ष है भारत वर्ष है, ऐसी उस भारतीय की परंपरा है, जहाँ पर जो है नदी के पानी को जो है, जो ऋषभ देव के चरणों से निकलती हुई वह नदियाँ आ रही है, जैसे हम हिमालय से निकल रही है, ऐसी उसे हम गंगा नदी, गंगा सिंधु आदि जो 14 महानदियाँ हैं, और उनकी भी जो 14 नदियों में जो है 14 हजार उनकी जो है विशेष नदियाँ हैं। रहा था कि भारत जो है मेरा प्रिय देश है, प्रिय राष्ट्र है, भारत सबका हितकारी है। भारत के इस महान देश को मैं क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, जिसमें तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए, अनेक सिद्ध परमात्मा, ऋषि मुनि, यति अनगार हुए, तपस्वी हुए, जहाँ मेरे पूर्वज रहते थे, नाभि राय जैसे जो कुलकर हुए, कितना सारा हमारे जैन धर्म में लोग बोलते हैं जैन धर्म में क्या किया, जैन धर्म में क्या किया। अगर जैन धर्म नहीं होता तो किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। आज ये सूरज चंद्रमा तारे आदि का कोई ज्ञान है तो वो किसने दिया? हमारे कुलकर्णों ने, कुलकर्णों ने, जो शादी विवाह आदि की जो परंपरा है, जो विधि है, वो किसने सिखाई? कुलकर्णों ने, कुलकर्णों ने। जो बच्चे का जो जन्म होता है उसमें जो नाल जो माँ और बेटे की जो नाल लगी होती है, उस नाल के बारे में किसने बताया? उसके बारे में जो है ऋषभ देव के जो पिता नाभि राय ने बताया। तो ऐसे जो है हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने कितना सारा ज्ञान दिया। तो मैं बता रहा था हमारे सब देव ने जो 6.5 कर्म बताए, जिनके माध्यम से सबका हित तब भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी वह होता रहेगा। ऐसा वह भारत देश जो सबका हित करता है, ऐसे भारत देश को नमस्कार है, क्योंकि इसमें जो हमारे पूर्वज रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, और ऐसा देश जिसमें के उत्तर में समुद्र है अनेक, जिसके दक्षिण में जो है क्या है? दक्षिण में हिमालय पर्वत है, पूर्व में जो है संवेश शिखर आदि है, और अनेक जो है गंगा नदियां बह रही हैं, और वह नदी जो गंगा आदि नदी है, उस नदी का जल भी कोई सामान्य जल नहीं है। उस जल से जो है भगवान का अभिषेक हुआ था, अभिषेक होते हुए आ रहा है। इसलिए वह जल हम लोग क्या कहते हैं? उस जल को गंधोदक। क्या है? गंधोदक। उसको मस्तक में लगाते हैं, और हिंदू परंपरा में उसको क्या कहते हैं? बोले गंगा जल। गंगा जल आपको पता है हमारे जितने भी तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, कौन सी नदी से होता है? क्षीर
सागर के जल से होता है। और क्षीर सागर का जल कैसा होता है? निर्जंतुक। प्रेम जी, प्रेम जी, क्या होता है? सुन रहे हो? क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक होता है। और क्षीर सागर का जल कैसा होता है? निर्जंतुक। क्या होता है? निर्जंतुक। निर्जंतुक, उसमें कोई जीव जंतु नहीं होते, त्रस जीवादि। और यही कारण कि हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि जो गंगा जल का वो भी निर्जंतुक होता है, उसमें भी कोई जंतु। इसका मतलब क्या है? जहाँ भगवान सब देव मोक्ष गए हिमालय पर्वत से, वहां से वह गंगा बहती हुई आ रही है। उनका अभिषेक करते हुए वो गंगा जल जो है गंधोदक का जल है, इसलिए वो निर्जंतुक है। ऐसा वह जो भारत देश है, ऐसी उस भारत देश की परंपरा है। गर अंबर ना होगा तो सितारे क्या करेंगे? गर अंबर ना होगा तो सितारे क्या करेंगे? समुंदर ना होगा तो किनारे क्या करेंगे? दिल के अंदर श्रद्धा की ज्योत न जगी तो, दिल के अंदर श्रद्धा की ज्योत न जगी ना तो एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारे क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ना कोई हौसले ना इरादे बदल रहे हैं लोग, ना कोई हौसले ना इरादे बदल रहे हैं लोग। थके थके से हैं मगर चल रहे हैं लोग, थके थके से हैं मगर चल रहे हैं लोग। ना वफा ना प्यार ना किरदार ना इंसान ना ईमान ना कोई उसूल, ना वफा ना प्यार ना किरदार ना ईमान ना कोई उसूल। ना जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग, कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग, कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। इस देश के मंदिर में, इस देश के मंदिर में कहाँ दरार नहीं है? इस देश के मंदिर में कहाँ दरार नहीं? सही सलामत एक भी दीवार नहीं। यूसुफ भाई, क्या इस देश के मंदिर में कहाँ दरार नहीं है? सही सलामत एक दीवार भी नहीं है। ये मत पूछो किसने लूटा इस गुलशन को, ये मत पूछो किसने लूटा इस गुलशन को, यह पूछो कि इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है, इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। हार ना मानने का, हार ना मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा। क्या? हारना मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा। सुबह सुबह एक मैसेज आया था किसी का, क्या भैया के फोन पे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, हारना मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा, तुम्हारा अडिग हौसला तुम्हें बढ़ाएगा। हारना मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा, तुम्हारा अडिग हौसला तुम्हें बढ़ाएगा। आखिरकार देखना तुम्हारे आगे, आखिरकार देखना तुम्हारे आगे, धरती हिल जाएगी आसमां झुक जाएगा, धरती हिल जाएगी आसमां झुक जाएगा। प्यारे बंधु, आज हम सभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हम 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और हमें ये सोचना है कि 80 वर्ष हो गए हैं। हम 80 वर्ष में क्या हम वास्तविकता में हम स्वतंत्र हुए? मैंने कल भी बताया था, बोले स्वतंत्र जो शब्द है बहुत अच्छा शब्द है। बोले स्वा और तंत्र, ये बड़ा बहुत खूबसूरत शब्द है।
जिसमें स्वाका तंत्र पाया जाए, जिसमें स्वाका तंत्र पाया जाए वह स्वतंत्र है। लेकिन यह स्वाका तंत्र क्या है? कोई रेडीमेड नहीं है, या कोई कस्टम मेड है। जिसे यह तंत्र मिल गया वह जिंदगी के तमाम बंधनों के बीच में रहकर भी आजाद है। हम कहते हैं कि हम देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया किससे? किससे? बोले अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेजों के गुलाम हैं क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम उनको ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन उन्हीं को दे रहे हैं। सुबह से उठे क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मम्मी, हैं? क्या ही बोलते ना? ध्यान रखिए, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति जो है क्या है? क्या? जय जिनेन्द्र। किसकी है? जय जिनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, क्या बोलते हैं वो? दंडवत, पाय लागू। ये जो है, ये हमारी जो है क्या है? संस्कृति है। हम संस्कृति जो है, हम जो है हाथ बांध के गुड मॉर्निंग करते हैं। हमारे हाथ बांध के जय जिनेन्द्र, झुक करके प्रणाम करने की संस्कृति है। हम सुबह सुबह क्या करते थे? आज हम इंग्लिश की उसमें घुस जाते हैं सुबह सुबह। क्या इंग्लिश क्या बोलते हैं? इंग्लिश पॉड में घुस जाते हैं सुबह सुबह। अन्यथा हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी? सुबह से जो है हम बाहर जो है घूमने जाते थे। कैसे जाते थे? बाहर घूमने जाते थे। पहले आज हम क्या करते? सुबह से उठाया नन्नू भाई और क्या कॉलगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉलगेट कर रहे हैं। पेप्सोडेंट पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और पहले लोग क्या करते थे? दातुन, क्या दातुन करते थे, अथवा देसी मंजन। क्या करते थे? देसी मंजन करते थे। सारा सुबह से लेकर के शाम तक का जो हमारा सारा क्या चल रहा है? पूरा अंग्रेजों के काम चल रहे हैं। सुबह आपकी नितिन भाई नींद कब खुलती है? हैं? कब खुलती है? पहले के लोग जो है ठंडाई पीते थे, शिकंजी पीते थे, छाछ पीते थे, दूध पीते थे, लस्सी पीते थे। और आज क्या कर रहे हैं? चाय। क्या? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अथवा बहुत से तो और भी चीजें। क्या समझे ना? ध्यान रखिए, हम कह जरूर है कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र अभी नहीं हुए। वास्तविकता में यदि स्वतंत्र है तो कौन है? मुनिराज, जो वृत्ति हैं, जो इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बच्चे कहाँ गए? सत्तू भाई और कितने, क्या नाम इसका? क्या नाम? लक्ष्य। ये सुबह से इनको क्या चाहिए? पहले माताएं हलवा बनाती थी, आटे का, बेसन का, सूजी का, आदि आदि। और आज इनको क्या चाहिए? कुरकुरे, ब्रेड, चाउमीन, मैगी, मोमोज, ये सब क्या है? हम कौन सी संस्कृति में जा रहे हैं? तो सारा कौन सी संस्कृति में जा रहे हैं? हमारे यहाँ जो संस्कृति हुआ करती थी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, किसकी? ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? आप जो है अंग्रेजों के गुलामों के लिए जितने लोग नौकरी कर रहे हैं विदेशी कंपनियों में, वो सब क्या हैं? अंग्रेजों के गुलाम हैं। रात में काम कर रहे हैं, रात में जागते हैं और सुबह क्या करते हैं? सोते। भारतीय संस्कृति हमारी कैसी थी? ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और जल्दी उठिए और जल्दी सोइए, ये पद्धति थी। हम जो है आज हम जितनी भी खाने पीने ओढ़ने बिछाने जितने भी इलेक्ट्रिक आदि सामग्री हैं, सब जितने बिजली आदि के जो है सामान, वो सब क्या है? अधिकांश जो है हम विदेशी प्रोडक्ट उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जब तक हम इनको इस्तेमाल करेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। भाषा हमने उनकी ले लिया, उनका खान पीन ले लिया, उनका पहनना ओढ़ना बिछाना ले लिया, उनका सारा काम हम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? पहले भी तो ये हो रहा था, पहले भी हो रहा था। पहले भी तुम यदि कोई काम गड़बड़ करते तो दंड मिलता था। आज भी यदि तुम जो है ऑफिस में तुम लेट गए तो क्या होगा? पूरी तनख्वाह कट जाएगी। अथवा आजकल तो जो है सबकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। जितने भी नौकरी वाले आते हैं बोले महाराज ये आजकल तो ये हो गया कि कब वो कह देते निकलो भैया। पहले जो सरकारी नौकरी होती थी उसमें बंधे होते थे, एक बार जिसकी नौकरी लग गई वो 60 साल के पहले वो निकलने वाला नहीं है। ना कोई हट सकता, ना कोई भगा सकता है। और निकलने के बाद भी उसको फंड और ये चीज मिले। और आज क्या है? कभी भी तुम्हें भगा देंगे, कुछ भी मिलेगा। तो इसलिए जो है आज हम उस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपनी जो है उस स्वतंत्रता को समझें। पहले कहते थे आज का जो क्राइम रेट निकालें तो जितना क्राइम जो अपराध जितने अपराध पहले नहीं होते थे उससे ज़्यादा अपराध आज हो रहे हैं। जितना पहले भ्रष्टाचार नहीं था उतना आज भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले जितना जो है दुराचार नहीं होते थे आज उतना वह दुराचार आदि हो रहा है। पहले जितनी हिंसा नहीं होती थी, अत्याचार नहीं होते थे, कत्ल खाने जो है जितने पहले नहीं थे, जितने बूचड़ खाने पहले नहीं थे, आज उससे कई मात्रा में क्या हो रहा है? वो बूचड़ खाने कत्ल खाने बन गए हैं। हमारे बहुत से ऐसे नेता लोग वैसे तो हिंदू की कहते हम हिंदू हैं, हम ऐसे हैं, गाय की रक्षा करेंगे और वो करेंगे। और वही नेता लोग, वही हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो है क्या करते हैं? विदेशों में जाकर के जो है अपने भाषण में कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम? कि हमारा जो देश, क्या कहते हैं? हमारा देश भारत देश बोले दूसरे नंबर पर जो है गौ मांस का निर्यात कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कह रहे हैं जो अपने जो है चुनाव के समय कहते गाय की रक्षा करेंगे, हिंदू की रक्षा करेंगे, जो है कत्ल खाने बंद करेंगे, बनाने करेंगे। कोई ऐसी वहाँ विदेश में जाकर के जो है ऐसी बात कहते हैं। दोगली बातें होती हैं। क्या होती हैं? दोगली बातें। ध्यान रखें, ऐसे नेताओं से जो चिपड़ी बातें हमें सुनाते हैं और हम उनकी जो है बातों में आ जाते हैं और उनको हम जिता देते हैं। आज जिन्होंने जो है पूरा देश गुलाम कर दिया, आज देश के पास कुछ भी नहीं है।
सारा जो है पर्सनल कर दिया, सब कुछ बेच दिया, चाहे वो रेल हो, चाहे बिजली हो, चाहे कुछ भी चीज है, सब कुछ बेच दिया। अब फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है। कहाँ है, कहाँ है? हमें सोचना है, विचार करना है। और दूसरी बात, हम दूसरों को हम दोष दें, उसके पहले हम स्वयं ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसी कोई वस्तु को प्रयोग ना करें, उपयोग ना करें, जिससे कि हम उनके गुलाम हो जाएं। यदि विदेश के लोग वो वस्तुओं का निर्यात बंद कर देना, तो हो सकता तुम्हारी जो है नींद हराम हो जाएगी, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ जो है बंद हो जाए, यहाँ तक कि कोटी भी नहीं जा पाओगे। सोचो समझो, हम कितने उनसे ऊपर से लेके नीचे तक कितने गुलाम हो चुके हैं। हम उनकी इन गुलामियों से बचें। जो हमारी देश स्वदेश, जो स्वदेश में, वो हमारे देश में जो भी सामग्री बन रही है, उस सामग्री को हम निर्यात ना करें, हम उसको यहीं पर खरीदें। भली वो महंगी, कई बार होते हैं बोलते भैया वो चाइना का माल सस्ता मिलता है, जापान का माल आदि सस्ता मिलता है। भैया कोई बात नहीं, यहाँ का महंगा सामान ले लेना, आपको जो है क्या आपका ही भारतीय क्या होगा, उठेगा। अन्यथा आप जो है विदेशों का सामान लेकर के, विदेशों में पहले भी लूटा, सारा धन सोना चांदी हीरा आदि सब ले गए, और आज भी तुम्हारा सारा रुपया पैसा आज लूट रहे हैं सारे व्यापार के माध्यम से। और यहाँ तक कि आज तुम लोग जो है अपने ही दुश्मन हो चुके हो, तुम अपने ही दुश्मन हो गए हो। क्यों? क्योंकि आज हमने जो है जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, उनकी दुकान किसने बंद करी? किसने बंद? कौन बंद करवाने के कगार पर है? आशीष भाई तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो क्या कर रहे हो, सारा काम ऑनलाइन कर रहे हो। कहीं ये ब्लिंकिट, कहीं अमेजन, कहीं फ्लिपकार्ट, पता नहीं क्या क्या जो है बन गए हैं। ये सब क्या है? सब ये विदेशी लोग तुम्हें लूट रहे हैं, सारा धन जो है जा रहा है तुम्हारे हाथ में। क्या है? बेचारे दुकानदार बैठे हुए हैं खाली हाथ, कोई उनकी दुकान पे नहीं आ रहा है। सोचें समझें विचार करें, हमारा ये शरीर क्यों इतनी बीमारी हो रही है? क्योंकि हमने जो है चलना फिरना, शरीर से काम करना, एक फोन किया और सारा जो भी कुछ मंगाना वो आ जाता है 10 मिनट में। इसलिए आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, पलंग नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आलसी हो गए, बीमार हो गए हैं। समझ गए ना? फिर हम डॉक्टरों को पैसे देते हैं, समझ गए ना? तो इसलिए हम ये बहुत सारी बातें सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको हम समझना नहीं चाह रहे हैं। उसको हम जीवन कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उनको हम जो है सुधारना नहीं चाह रहे हैं। और यही कारण है कि हम जो है आज भी हम कैसे हैं? परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। हम वास्तविक में स्वतंत्र हों। वास्तविक में स्वतंत्र कौन है? हमारे भगवान परमात्मा, जो इस संसार से जो है स्वतंत्र हो चुके हैं, कर्मों से स्वतंत्र हो चुके हैं, राग देश से स्वतंत्र हो गए थे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से स्वतंत्र हो गए, क्रोध मान माया लोभ से स्वतंत्र हो गए, राग देश से स्वतंत्र हो गए, मोह से स्वतंत्र हो गए, बुराइयों से स्वतंत्र हो गए, वो स्वतंत्र हैं। और हमारे संत जो हैं वह स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, वह भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों के संतों के जो है राह पर चलेंगे और स्वदेश जो भोजन है, कपड़े हैं आदि को अपनाएंगे, तभी हमारा भारत वास्तविकता
में देश स्वतंत्र होगा। भारत देश महान तभी, हर मानव इंसान तभी। भारत देश महान तभी, हर मानव इंसान तभी। कहलाएगा ज्ञान तभी, कहलाएगा ज्ञान तभी। हिंसा को जब छोड़ेगा, दया भाव दिल में होगा। लोकेश भाई, क्या? हिंसा को जब छोड़ेगा, दया भाव दिल में होगा। भारत को फिर से, ओ भारत को फिर से हम श्रेष्ठ बनाएंगे। जीवन है पानी की दो कब, जीवन कम मिट जाएगी। हानि अनहानि, हानि अनहानि कब क्या बच जाएगी। जीवन है पानी की दो कब मिट जाएगी। जीवन घर स्वतंत्रता पाना है, सच्चे भाव बनाना है। घर स्वतंत्रता पाना है, सच्चे भाव बनाना है। संस्कृति को अपनाना है, संस्कृति को अपनाना है। सच्चे भाव बनाओ जी, मुक्ति पद को पाओ जी। सच्चे भाव बनाओ जी, मुक्ति पद को पाओ जी। स्वतंत्रताई है, स्वतंत्रताई मुक्ति बन जाए। जीवन है पानी की दो कब मिट जाए। जीवन है पानी की दो कब मिट जाए। हानि अनहानि, हानि अनहानि कब क्या बच जाए। जीवन है पानी की दो कब मिट जाए। जीवन है पानी की दो कब मिट जाए। हो स्वतंत्रता जीवन में, हो स्वतंत्रता चिंतन में। हो स्वतंत्रता जीवन में, हो स्वतंत्रता चिंतन में। जो परतंत्र न होने दे, जो परतंत्र न होने दे। हो स्वतंत्रता हर मन में, जो परतंत्र न होने दे। हो स्वतंत्रता हर मन में। हर मन में मैत्री, हर मन में मैत्री का संदेश सुनाए। जीवन है पानी की दो कब मिट जाए। जीवन है पानी की दो कब मिट जाए। हानि अनहानि, हानि अनहानि कब क्या बच जाए। जीवन है पानी की दो कब मिट जाए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है। कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के मान का है। प्यारे बंधु, आज हमने स्वतंत्रता दिवस के 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने झंडा का वंदन किया। यह झंडा जो तिरंगा झंडा है, यह तिरंगा झंडे में देश की शान में, जिस देश के झंडे में कुल 3 पट्टियां हैं। प्रवीण भाई झंडे की ध्वज में 3 पट्टियां हैं। ऊपर केसरिया पट्टी है, बीच में सफेद पट्टी है और नीचे जो है वह कैसी है, हरी। बीच में क्या है, ऊपर जो है केसरिया, बीच में जो है क्या है, सफेद, और नीचे जो है हरा, और बीच में जो है अशोक, जो हमारे जैन संप्रदाय
सम्राट हुए, अशोक के चंद्रगुप्त आदि पुत्र आदि हुए, ऐसे अशोक सम्राट, ऐसे अशोक सम्राट का जो है उनका चिन्ह चक्र बना हुआ है। और उस चक्र में जो है क्या है, 24 आरे हैं। क्या है? 24 आरे हैं। और वो 24 आरे क्या है? वो 24 तीर्थंकर के जो है वो प्रतीक में है। 24 तीर्थंकर, और हिंदुओं में भी जो अवतार हुए, 24 अवतार हुए हैं विष्णु आदि के। कई सिखों में भी 24 गुरु हैं, पैगंबरों में भी 24। कितनी समानता है, जैन धर्म से कितने सब मिलते हैं, सभी जो है 24 इसलिए वो चक्र में भी हमें सिखा रहा है। यदि हम, जैसे हमारा झंडा महान है, देश महान है, यदि हमें अपने आप को भी महान बनना है तो उसके लिए त्याग करना होगा। क्या होगा? त्याग को धारण करना होगा। आज हम भगवंतों को, तीर्थंकरों को, पंच परमेष्ठी को पूजते, उनकी पूजा करते, उनका सम्मान करते, उनको नमोस्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग को जीवन में धारण किया है। दूसरा, बोले सफेद रंग वह शांति का प्रतीक है। किसका? जब भी शांति वार्ता होती है, सफेद, आप देखिए पहले युद्ध होते थे, क्या होते थे इसमें? जब युद्ध समाप्त होता था तो क्या होते थे? सफेद ध्वज लहराना प्रारंभ हो जाता, जो शांति का प्रतीक है। किसका? शांति का प्रतीक है। और तीसरा जो हरा रंग, जहां त्याग होगा, जहां शांति होगी, वहां सुन लो भैया समृद्ध वालों, क्या? जहां त्याग होगा, जहां पर शांति होगी, वहीं पर समृद्धि होगी। क्या होगी? वहीं समृद्धि, वहां समृद्धता होगी। हमारा देश क्यों समृद्ध है? उसका कारण है कि हमारे देश में त्यागियों का जन्म होता है, त्यागी महात्माओं का जन्म होता है। इसलिए देश में आप देखिए पूरा इजराइल, ईरान, पाकिस्तान आदि कितने सारे देशों में युद्ध चल रहे हैं, कंटिन्यू युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमारा देश शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है। क्या कर रहा है? शांति से। तो ऐसा वह शांति, जहाँ त्याग है, जहाँ शांति है, वहीं समृद्धि है, समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। ऐसा वह देश है। ऐसे उस देश में जो हम अपने स्वतंत्रता दिवस पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। क्या कहते हैं? झंडा को ध्यान रखना, कभी भी झंडे को फहराते समय ध्यान रखना चाहिए, कभी उल्टा झंडा नहीं होना चाहिए। उल्टा झंडा, यदि उल्टा झंडा आपने फहरा दिया तो आपने अपराध कर दिया। आपको भारतीय दंड संहिता की ओर से आपको दंड मिल सकता है, सजा मिल सकती है। इसलिए जो है आपको क्या करना है? बोले हमें इस बात का ध्यान रखना है। अशोक चक्र में 24 तिरिया, रंग नीला आदि है। तिरंगे की लंबाई हमेशा चौड़ाई से 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। इस पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हम झंडे पे लिख देते हैं, कभी नहीं लिख देते हैं, तो वो भी एक अपराध है। ऐसा वह हमारा देश का ध्वज है, जो हमारी आन बान और शान है, वह देश की पहचान है। ऐसे हम उस ध्वज को, उस झंडे को हम क्या करें? उसका सम्मान करें। मैं देखता हूँ कि पूरे देश में आज के दिन बड़े शान से झंडा को फहराते हैं। हर व्यक्ति के हाथ में झंडा रहता है, बालक हो, बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके झंडे रहते हैं और उनके सम्मान से उसको लहराते हैं। और अगले दिन क्या होता है? वही झंडे कहीं नाली पर डले हुए, कहीं घूरे पर पड़े हैं, रास्ते में पड़े हुए हैं, पैरों में पड़े हैं। ध्यान
हमारी जो है ये देश की शान को हम मिट्टी में मिला रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। आपने देखा होगा बॉर्डर पर प्रातःकाल जब झंडारोहण होता तो कितने सम्मान के साथ झंडे को लाते हैं और झंडे के उसको फहराते हैं। बाघा बॉर्डर जाइए और कितने सारे बॉर्डर हम जाइए, जब शाम को सुबह फहराते तो बड़े शान से सम्मान से उसका करते हैं, और जब बीच शाम को क्या करते हैं, उसी झंडे को सम्मान के साथ उतारते हैं, घड़ी करते हैं और उसको सम्मान के साथ रखते हैं। तो इसी प्रकार आप सभी ध्यान रखना। मैं सभी समस्त भारतवासियों से यही कहूँगा कि हम अपने देश की जो है कैसे हम गुलामी से बचें, कैसे हम गुलामी से बचें, कैसे हमारा परिवार, हमारी समाज, हमारा नगर, देश कैसे गुलामी से बचे, तो उसको हमें सोचना है। हमें अपनी दिनचर्या, अत्याचार, दुराचार आदि इनको भी हमें स्वयं, जब हम स्वयं बदलेंगे तो दुनिया बदल सकती है, स्वयं झुकेंगे तो दुनिया झुक सकती है। इन सारी बातों को ध्यान रखें और इनको हम अफ्रीका में, ये हमारा देश स्वतंत्र